चलिए आइए। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बिहार के औरंगाबाद शहर में। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बिहार के औरंगाबाद शहर में और यहाँ पे पड़ाव गांधी मैदान में मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह की भीड़ है। यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे जितनी भी आंगनबाड़ी के जितने भी जो सहायिका हैं वो सब यहाँ पे प्रदर्शन के लिए सेविका सहायिका जो भी हैं यहाँ पे वो प्रदर्शन के लिए बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगा करके खड़ी हुई है। यहाँ पे जुलूस अभी यहाँ से समझ लीजिए कि प्रदर्शन जो कारवां है यहाँ से शुरू होने वाला है और यहाँ से आप लेकर के शहर होते हुए कलेक्ट्रेट के पास डीएम ऑफिस में जाएंगे ये लोग। हम इनके पास यहाँ पे आए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस लिए यहाँ पे जो इन्होंने आज प्रदर्शन निकाला है, आज किस लिए निकाला है, क्या तकलीफ है आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग हमारे जिला अध्यक्ष जो हम लोग का वेतन है वेतनमान करना है, मानदेय से वेतनमान करना है, क्योंकि सरकार हर बार हमको लोभन देती है 50% बढ़ा देती है और पीछे हट जाती है। 50% बढ़ा के 25% दी और 25% गायब कर दी। ये नीतीश सरकार का मंशा ठीक नहीं है और हम लोग का हर बार अंतर्राष्ट्रीय महिला को दबा कर देश देकर दबा देती है कि हम लोग दब जाए। महिला के चलते आगे हम लोग बढ़ नहीं पाते हैं, सरकार हम पर हावी हो जाती है। लेकिन हम लोग इस कब तक के ये जो आपका जो प्रदर्शन है ये मतलब कब तक के जारी रहेगा? 6 तारीख तक जारी रहेगा। जो मांग है आंदोलन करते रहे। 6 तारीख उसको दिया गया है, अगर मांग पूरी नहीं होगी कर देंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग अमरण अनशन कर देंगे, अपना प्राण त्याग देंगे जब तक नीतीश कुमार झुक नहीं जाता। हमारी कर्मचारी का जब तक हम लोग का दर्जा नहीं देते तब तक हम लोग आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। कितनी सैलरी की आप लोग डिमांड करते हैं? 21,000 कम से कम 25,000। कम से कम 25,000 का इनका जो डिमांड है वो कम से कम इनकी जो सैलरी है वो 25,000 होनी चाहिए। इस तरह के ये डिमांड कर रहे हैं। क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? हम जिला कमेटी सदस्य डॉक्टर विनोद जी हैं जी। हम सेविकाओं की मांग के लेकर हम आज कई वर्षों से लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। नीतीश कुमार हमें लिखित देते हैं लेकिन पछिला द्वारी से भाग जाते हैं। तो हम भी अब प्रण खा लिए हैं, आज शपथ खा लिए हैं टोटल सेविका सहायिका लोग कि जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती है तो हम नीतीश सरकार को गद्दी से उतार देंगे, हम वोट से इनको हरावेंगे। अब इनकी खेल नहीं चलेगी। सेविका को जब तक कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक 25,000 रुपया दे, सहायिका के 12,000 दे और केंद्र किराया समय पर भुगतान करें, पर मंथ भुगतान करे, मानदेय और केंद्र किराया। मोबाइल का जो रिचार्ज का है वो सरकार पदाधिकारी द्वारा फरवरी तक दिया गया है, अभी तक हम लोग को ड्यूज में करवा रही है। पहले हमें बहाली मोबाइल चलाने के नाम पर नहीं हुआ था, जब मोबाइल चलवा रही है हमसे तो मोबाइल चलाने वाले मजदूरी हमारी सेविका को दो। हम काम करने के लिए सक्षम है, लेकिन जिस डाटा ऑपरेटर का वेतन है और विभाग में डाटा ऑपरेटर मोबाइल से काम करते हैं उस तरह हमारी सेविकाओं को मान सम्मान दे। ये आपका जो डिमांड है वो नीतीश कुमार से, ये तो सरकार से, बिहार सरकार से आपका डिमांड जो हो गया। अब जो यहाँ पे जो जिला में जितने भी अफसरान जो बैठे हैं, आपके ऊपर जितने भी अफसरान हैं, उनसे क्या शिकायत है आप लोगों की? मैम, वो उनसे हम लोग को शिकायत है कि समय पर पैसा रहते हुए हम लोग को भुगतान नहीं किया जाता। जैसे मानदेय हो, केंद्र किराया हो, सेविका का और मोबाइल का खर्च हो। मोबाइल पैसा भी आया रहता है लेकिन वो भी खाते में नहीं पहुंच। सेविका मेरी कहाँ से काम करेगी? जुट्ठी है, गोद भराई है, ये सब इतना कार्यक्रम, जबकि हम लोग को सिर्फ 6 सेवाएं हैं। उसके अलावा हम लोग को एक काम भी नहीं करना। उसके अलावा भी हम लोग को बहुत सारे, हाँ बता देंगे। उसके बाद भी हम लोग से जबरदस्ती काम कराया जाता है और समय पर भुगतान नहीं। कैसे हम लोग अपने बाल बच्चे पर सहायता? कोरोना नहीं है। दूध का बच्चे 30 हैं, दूध का पैकेट मिलेगा 20, कहाँ से हम लोग उसका पूर्ति करें? तो जिस तरह से जितने भी जो आंगनबाड़ी में जो बांटा जाता है, आंगनबाड़ी में जितना भी जो बच्चों के लिए जो अवेलेबल है, जो सरकार देती है, राज्य सरकार जो भी देती है कि आंगनबाड़ी में दूध दे दीजिए, खिचड़ी दे दीजिए, वगैरह वगैरह, चाहे जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती है कि नहीं? नहीं, सारी चीज़ कहाँ भरपूर नहीं मिलती है। जितना चाहिए मात्रा उतना नहीं मिलता है। चीज़ मिलती है, जैसे 30 मिलना है तो 20 मिलेगा, 25 मिलेगा। जो 30 में जो 20 मिलता है, इसका कंप्लेन आपने कहीं किया या नहीं किया?
इसका कंप्लेन हम लोग करते हैं, जिन लोग कितने में कैसे करें। जैसे पहला बार हम लोग को 20 पैकेट आया तो CDPO को बोले तो उस समय कही कि नहीं बकाया रह जाएगा, अगले माह में देंगे, तो अगले माह में फिर 8 करके दें, फिर उसमें भी ये जो 30 के जगह पे जो 20 देते हैं, कौन देते हैं? वो पदाधिकारी कहते हैं उतना ही आया है, जबकि हम लोग बार बार उसमें आप तक जो पहुंचाते हैं, जो आपको जो देते हैं यहाँ से पदाधिकारी, CDPO देती है, बड़ा बाबू देते हैं। जी, यही लोग आपको 30 के जगह पे 20 देते हैं। इनकी शिकायत आपने कहीं की या नहीं अब तक? हर जगह नहीं, हर जगह करते हैं। यहाँ भी तो बताया जाता है कि यहाँ कम आ रहा है, अभी इतना ही आ रहा है, तो इतना ही में कर लीजिए, अगले माह दे देंगे, जो बकाया रहेगा उसको अगले माह देंगे। ये तो दूध का पैकेट का मामला हो गया, या और भी चीजों और का मामला? केंद्र किराए के लिए बोल रहे हैं 2016 से केंद्र की राय। मैम, आप अपना परिचय दीजिए। मीना कुमार सिन्हा, जिला उप मंत्री शहराज। कहना है सर जी, कि सरकार 3000 रुपया शहरी और देहात के लिए कुछ कम किया है, लेकिन CDPO की मनमानी की वजह से शहरी और देहाती दोनों मिलाकर 300 से 400 रुपया मंथली देती है। हमें कहना है कि हमें केंद्र किराया मन दो, केंद्र सरकार खोज के दे, पदाधिकारी खोज के दे, और नहीं तो जो हमें डेबिट करा के हमारी मकान मालिक देता है उतना भुगतान CDPO करे, और नहीं तो हम लोग किसी भी 3 ताला लगा के और लिखित DPO के यहाँ दे देंगे, DM सर के यहाँ दे देंगे, और मोबाइल को भी हम लोग लिखित दे के और हैंड ओवर करा देंगे बाल विकास परियोजना कार्यालय में, और समय पर हम लोग को नहीं दिया जाता है, और ऊपर से धौ जमा जाता है कि तुम नेता है तो ये है वो है। हम कहते हैं कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो धौल जमाते हैं वो कौन जमाते हैं सर? वो पदाधिकारी की, प्रखंड का पदाधिकारी जमाती है, महिला प्रवेश का चलाती है। तो हम कहते हैं कि सेविका पथौल जमाने की क्या जरूरत है? हमसे 4 घंटा का आप लिखित दे रहे हैं कि 4 घंटा हम काम लेंगे, तो 9 बजे रात के व्हाट्सएप करने वाले कौन होते हैं? दूसरी बात की कमज़ोर जो सेविका है उसका हस्बैंड को बुला के उस पर शोषण करवा के उसे नाजायज अवैध कमाई कराते हैं। तो इस सब पर पदाधिकारी को रोक लगानी होगी, और मोबाइल पर खास करके अगर समय पर हम लोग का मोबाइल रिचार्जिंग नहीं दिया तो आपने शोषण का जो नाम लिया है, शोषण करवाते हैं, तो किस तरह का शोषण? जो हस्बैंड को बुला करके ये शोषण का क्या मतलब, जरा खुल के बताइए। हस्बैंड का शोषण का मतलब ये है कि अगर कमजोर टाइप के सेविका है उस पर धौस जमा कर उसके पति को लेकर बगल के सेंटरों पर लेकर घूमती है। तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी बहाली स्कूटी पर हुई है, न कि सेविका के पति पर आपकी बहाली हुई है महिला प्रवेशिका की। तो सेविका के पति को क्यों लेकर फील्ड में घूमती हो? और जब वही सेविका पति जब ऑफिस में जाती है तो पदाधिकारी कहेगा कि सेविका पति को नहीं आना है। हम ठीक है, सेविका पति ऑफिस में नहीं आना है, लेकिन सेविका पति को महिला पर्यवेक्षिका लेके जाती है, तो वो पति कौन है भाई? सुख शनिचर इतवार सोमवार कौन पति है आखिर कि जो तुम लेके फील्ड में घूमती हो, पैसे उगाही करती हो, किराए पंजी क्लस्टर सेंटर पर बैठाती हो, वहाँ मांगती हो, ऑफिस में मांगती हो? तो ये बंद होना चाहिए। ये सरकार का अपना एजेंडा है। हमें 2-4 रुपया बचता है, लेकिन बड़े बड़े पदाधिकारियों का 2-4 लाख रुपया बचता है। एक सुपरवाइजर का 1 महीना के कमाई 40,000 रुपया बचता है। यहाँ पे जो हमारे साथ जो मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप सर? हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के अधिकार का हक का लड़ाई लड़ते हैं। सरकार जो है एक तरफ महिला सशक्तिकरण का ढिढोरा पीटती है, और दूसरी तरफ सेविकाओं के साथ इस तरह के अत्याचार किया जाता है कि मात्र आज ये आंगनबाड़ी ICDS का उत्पत्ति जो है से 2 अक्टूबर 1975 से हुआ है, लेकिन आज तक इन लोगों को कोई सरकार जितना मान सम्मान और तरजीह देना चाहिए था, जिस हिसाब से इस महंगाई के ज़माने में मानदेय देना चाहिए था, नहीं दे पाता है। आज भी करीब तकरीबन 40-42 वर्षों के बाद मात्र 5650 रुपया बहुत मुश्किल से किया, बहुत मशक्क़त करने के बाद किया, जो एक ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन के समान है। इसमें न बच्चे को अच्छे से पढ़ाई करा सकते हैं आंगनबाड़ी सेविका, न अपने परिवार को भरण पोषण कर सकती है, न अच्छे डॉक्टर से दिखला सकती है। उसी के विरोध में हम लोग को लड़ाई जो है से इस वर्ष जुलाई माह से लगातार चलते आ रहा है। सरकार से एक बार 11 तारीख को बैठक हुआ ICDS निर्देशक के साथ, संतोषजनक वार्ता नहीं होने के चलते संगठन और कड़ा आंदोलन का निर्णय लिया। उसी क्रम में
सांकेतिक हड़ताल का सरकार को अल्टीमेटम दिया है और ये कहा है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी इससे और कठोर आंदोलन करेंगे। उससे भी बात नहीं बनती है तो जो सरकार हमसे हक अधिकार देने में विफल रही है उस सरकार को हम गद्दी से उतारने का काम करेंगे। आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह है। हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के जिलाध्यक्ष हैं। जिलाध्यक्ष से भी हमारी बातचीत हुई, उनकी भी बात आप लोगों ने सुन ली। मैं इस वक्त जीरो ग्राउंड पे मौजूद हूँ और आप जो भी देख रहे हैं वो लाइव देख रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं यहाँ पे आक्रोशित हैं काफ़ी, और आक्रोशित होने के बावजूद इनकी जो डिमांड है इनका वो इस तरह है कि 5600 कुछ रुपए इनकी सैलरी है। वो ये मांग करते हैं कि हमारी सैलरी कम से कम 25,000 रुपये होनी चाहिए। और ये तो अलग बात है, ये राज्य सरकार से डिमांड है, लेकिन यहाँ के जो ज़िला के जो जितने भी अफसर इनके जो ऊपर बैठे हैं उनकी भी इन्होंने शिकायत की कि अगर बच्चे 30 हैं तो 30 जगह पे 20 पैकेट मिल जाते हैं। किसी भी चीज़ में वो कमी कर देते हैं और बाकी रख देते हैं कि बाकी बाद में मिलेगा, अगले महीने में मिलेगा, बाकी वो भरपाई नहीं हो पाती है। और इन पे जितने भी जो मोहल्ले के लोग होते हैं इन पे आक्रोशित होते हैं कि आप हमारे बच्चे को ये नहीं दिया वो नहीं दिया, लेकिन इनको आगे से ही जब नहीं मिल पा रहा है तो ये कहाँ से देंगी। इस तरह के डिमांड, इनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, इस तरह के इनका डिमांड है और इस तरह का ये डिमांड कर रहे हैं। इसलिए आज इन्होंने ये प्रदर्शन निकाला है। जितने भी आंगनबाड़ी के सेविका सहायक हैं वो सब यहाँ पे अपने साथी सबका हित में बात करेगा, वही बिहार में